तो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग भाई। तो आज हम एक और क्लास, जो मेरा सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि मेरा एग्जाम है एनटीपीसी का 27 तारीख को और मेरे को फ्रंट अफेयर रिवाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जिनका भी एग्जाम में बचा हुआ है या जिनका एग्जाम भी बाद में आने वाला है, जैसे सी एच एल सी जी एल क्या, उसके लिए ये एकदम मास्टर कैप्सूल होने वाला है भाई। मास्टर कैप्सूल। और क्यों मास्टर कैप्सूल होने वाला है? क्योंकि इसमें मैंने एकदम जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ना, क्योंकि अभी क्या हुआ कि करंट अफेयर मैंने लास्ट टाइम अभी पढ़ा। मैं रेगुलर करंट अफेयर नहीं पढ़ पाता, जैसे डेली होता है या फिर जो मंथली करंट अफेयर होता है ना, उस वाली कैटेगरी में इनमें नहीं आता। बहुत से लोग होते हैं जो मंथली या डेली पढ़ते हैं, पर मैं नहीं पढ़ पाता, पता नहीं, थोड़ा बोरिंग सा लगता है इसलिए। तो मैंने एक अभी एक सर ने करवाई थी 8 घंटे की क्लास, ठीक है। उस घंटे की क्लास को मैंने देखा और उससे एक जो भी उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे ना, और फिर मैंने जो एग्जाम से भी देखे एनटीपीसी में किससे ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, तो समिट से आ रहे हैं या स्पोर्ट्स से सवाल हर जगह ही आते हैं, और एक अपॉइंटमेंट ये सवाल एसएससी का भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रह गया। तो इन टॉपिक्स को और साथ में कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उन्हीं को इंक्लूड किया है। ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं होगी, नॉर्मल क्लास होगी, अपन इसमें ये करने वाले हैं। और मैं बोलूँगा कि भाई जिसने करंट अफेयर पढ़ता है, डेली पढ़ता है, उसके लिए तो चलो रिवीजन हो जाएगा। पर बाकी अगर किसी ने बिल्कुल भी करंट अफेयर नहीं पढ़ा है ना, तो ये पढ़ लेना भाई, यहाँ से आपको अच्छे खासे क्वेश्चन मिल जाएंगे करंट अफेयर के, क्योंकि अभी करंट अफेयर के 8 से 9 सवाल आ रहे हैं एग्जाम्स में, एनटीपीसी में भी। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है भाई। तो देखो आज क्या पढ़ने वाले, एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ स्लाइड्स में। तो आज का जो रहने वाला है ये है, फिर इवेंट्स पढ़ेंगे, ये तो क्रिकेट, टेनिस, फिर अपॉइंटमेंट्स है, फिर पद्म अवार्ड्स हैं, और लास्ट में थोड़ा बहुत और इम्पोर्टेंट चीज़ें, लास्ट में मैं ये शॉर्ट्स भी दे दूंगा आपको मैं। चलो अभी शुरू करते हैं क्लास को। क्लास कैसे लगे बताना। और मैं जी की पहला ही क्लास ही ले रहा हूँ कुछ इस तरह का। ओ तो कैसा एक्सप्लेन रहता है आप बता सकते हैं। चलो सबसे पहले जो हम पढ़ने वाले हैं ना, वो पढ़ने वाले हैं ग्लोबल रैंकिंग्स, जो महत्वपूर्ण सूचकांक हैं उसके बारे में, ठीक है। तो इस बार मैंने थोड़ा ट्राई किया एकदम अच्छी चीज़ें आपको ही इंक्लूड करो। तो सबसे पहले जो है ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स। ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स में भारत की रैंकिंग है ना, वो है 9th। तो 9th नंबर पे आया है ग्लोबल क्लाइमेट इंडेक्स में। साथ में ग्लोबल सॉफ्ट पावर इंडेक्स जिसमें है 32। ओके। हैनले पासपोर्ट इंडेक्स में हमारी रैंक है 80। सारी इंडिया की रैंक है, और देश की याद रखने की कोई जरूरत है नहीं, क्योंकि ये इंडिया का ही पूछता है संपूर्ण। करप्शन के बारे में देख लो, भ्रष्टाचार, जिसमें 91 पे है। और ग्लोबल पीस इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग है 115। हैप्पीनेस में इंडेक्स में 118। और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अंदर है 130 पे। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी वो मैंने यहाँ पे डाल दिए हैं, तो इसलिए आप इन सबको याद रख लेना, ठीक है। अभी इसमें चलो मैं एक और थोड़ा और चीज़ बता रहा हूँ कि याद करने का तरीका क्या है। आप इसको लाइन से याद रखना, पहले हमको ग्लोबल क्लाइमेट को ठीक करना पड़ेगा 9th में, फिर उसके बाद सॉफ्ट में 32, 80 और 91 पास में। अगर हैंडले मतलब अपन तो जान सकते हैं, पास हम जाएंगे पासपोर्ट इंडेक्स, मतलब अपन पासपोर्ट बनने अगर जाएंगे ऑफिस में, तो वहाँ पे क्या होगा, करप्शन होगा। तो करप्शन उसके बाद आएगा, तो इस तरह से आ सकते हो। ये 81 ये 91 115। देखो सबसे पहले हमको क्या चाहिए, शांति चाहिए। उसके बाद क्या आएगी, हैप्पीनेस आएगी। हैप्पीनेस आएगा तो क्या हो जाएगा, ह्यूमन का डेवलपमेंट हो जाएगा। तो थोड़ा ट्रिक भी है, उससे भी आप लोग रिवाइज कर सकते हैं। तो ठीक है, चलो आगे चलते हैं। तो आगे अपन आ चुके हैं, आगे हम पढ़ने वाले हैं जितने भी अपकमिंग ग्लोबल समिट्स हुए हैं ना, कहाँ कहाँ हुए हैं वो देख लेते हैं। ज़्यादा मैंने नहीं रखे, जो एकदम इंपॉर्टेंट है वो ही रखे हैं, ठीक है। COP31, तो ये हुआ है तुर्की, ठीक है। ये उसका मैप है, तुर्की में, ओके। G7 समिट ये हुई है फ्रांस के अंदर, 2026 की, ठीक है, फ्रांस। और G20 समिट 2026 का होगा, ये यूएसए के अंदर होगा। और G20 समिट 2025 ये कहाँ है, साउथ अफ्रीका, ठीक है। और जो ब्रिक्स 2026 और एआई समिट ये कहाँ पे हो रहा है, दिल्ली में हो रहा है। एआई समिट तो अभी बहुत ज़्यादा चर्चा में था गलगोटे यूनिवर्सिटी की वजह से, तो इसलिए वो है। बाकी ब्रिक्स का सम्मेलन भी इंडिया में हुआ है, ठीक है। तो ये 4-5 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, इनको तो आप ज़रूर देख के जाना। बाकी अगर किसी के पास टाइम है तो वो भाई और भी देख सकता है। कोई ऐसा नहीं है कि भाई सारे सवाल इसी में से आ जाएंगे, कुछ सवाल अलग भी पूछ लेते हैं। और कुछ करंट अफेयर तो मैंने देखे हैं भाई, उन्होंने बहुत पहले का पूछा, जैसे 2024 का करंट अफेयर। अगर 24 का करंट अफेयर इतना याद करेंगे ना, तो बहुत प्रॉब्लम्स होगी, और टाइम में नहीं है इतनी चीज़ें कि अपन बहुत ज़्यादा याद करेंगे। अगर किसी ने पहले से पढ़ रखा है तो उसका इंपॉर्टेंट रहेगा। तो चलो आगे चलते हैं। आम पढ़ने वाले मेगा स्पोर्ट्स वेन्यूज। अभी बहुत से स्पोर्ट्स से सवाल भी आने लगे, ओलंपिक्स लगा लो, साथ में कॉमनवेल्थ गेम लगा लो, उन सब के बारे में। 2024 में समर ओलंपिक कहाँ पे हुए थे, यहाँ पे समर लिख रखा, पेरिस फ्रांस के अंदर हुए थे, ठीक है। 2024 फ्रांस के अंदर।
और जबकि लॉस एंजलिस यूएसए के अंदर समर ओलंपिक 2028 में होंगे, यूएसए के अंदर होंगे। अब विंटर ओलंपिक देख लो, विंटर ओलंपिक मिलान इटली के अंदर हुए हैं और 2026 के अंदर होंगे। ये 2026 में कहाँ पे होंगे? मिलान इटली के अंदर। जबकि 2030 में है ना, वो होंगे फ्रांस के अंदर। ओके। उसके अलावा एक सबसे मेन चीज़, ओलंपिक्स, जो समर ओलंपिक है ना, इसकी बोली लगी है भाई, और 2036 की। तो दो देशों ने लगाई है, इंडिया और कतर ने। अब कहाँ पे होंगे वो अभी फिक्स नहीं हुआ है, लेकिन उन्होंने बोली लगाई, तो इन दो में से ही कहीं पे होंगे, वो अभी बाद में पता चलेगा। बाकी याद रख सकते हो फीफा, फीफा कहाँ पे हुआ है? यूएसए, कनाडा एंड मैक्सिको। तो ये 2026 का है, ठीक है। यूएसए 2026 फुटबॉल के बारे में फीफा कहाँ हुआ? यूएसए, कनाडा और मैक्सिको में हुआ, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें कॉमनवेल्थ गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम का भी बहुत अच्छा सवाल है ये। 2026 के कहाँ पे हुए हैं? ग्लासगो में हुए हैं, ठीक है। और कॉमनवेल्थ गेम इंडिया में 2030 के होने के पूरे चांसेस हैं। और 2030 में कहाँ पे होंगे? इंडिया के अंदर ही होंगे। जबकि 2027 में वुमेन्स का जो फीफा वर्ल्ड कप है ना, वो कहाँ पे होगा? वो होगा ब्राज़ील के अंदर। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इवेंट्स। आगे हम चलते हैं और विनर वगैरह के बारे में कल कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, जैसे क्रिकेट के बारे में मुश्ताक सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी इंपॉर्टेंट है, किसने जीता? झारखंड ने जीता। और कैप्टन कौन थे? ईशान किशन थे। वुमेन्स प्रीमियर लीग WPL के बारे में पढ़ने वाले हैं। WPL 2024 किसने जीता था? आरसीबी ने। 2025 एमआई ने। 2026 जीता है आरसीबी ने ही जीता है। और किसके विरुद्ध? डीसी के विरुद्ध था। डीसी को हरा दिया और आरसीबी जीत गई। तो आरसीबी 2 बार जीत चुकी है। तो अभी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्यों है भाई? देखो अभी मैं क्या कर रहा था, एक मॉक दे रहा था, शायद परमार सर का था या किसका था। तो उसमें एक सवाल आया कि 2024 का नहीं 25 का वुमेन्स का WPL किसने जीता, ठीक है। अब WPL के बारे में आया, अभी मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया क्योंकि मेरे को लग रहा था कि भाई अभी आरसीबी जीत रही है, तो लगातार आरसीबी ने जीता है, तो उसकी वजह से क्या हो गया, मैंने आरसीबी लगा दिया। लेकिन ये एमआई आए। क्वेश्चन अपन जब आते हैं ना कहीं एग्जाम्स में और उनको अपन गलत करते हैं, वो क्वेश्चन अपने को हमेशा याद रहता है। तो ट्राई करो कि भाई जितने ज़्यादा मॉक दे सकते हो इतना दो। और मॉक देना काफ़ी नहीं होता है आजकल। मॉक के बाद आप उनको एनालाइज करोगे ना जितने अच्छे से बैठ के कि हाँ भाई मेरी ये गलती हुई, इसमें क्या सही है और क्यों हुआ ये, वो चीज़ें लंबे याद रहती है। तो मेरे को हमेशा याद रहेगा कि भाई आरसीबी 24 में जीता, 26 में जीता और 25 में एमआई जीता है, ठीक है। अंडर 19 वर्ल्ड कप है। अंडर 19 वर्ल्ड कप, अंडर 19 वर्ल्ड कप इंडिया और इंग्लैंड के बीच हुआ था, ठीक है। सॉरी ये थोड़ा सा ये प्रॉब्लम हो गई, ये वर्सेस नहीं है, इसमें इंडिया जीता है, ठीक है। यहाँ पे एरो लगा लो। और इंडिया ने जीता, ये किसके विरुद्ध था? इंग्लैंड के विरुद्ध था, इंडिया जीत गया था। और कहाँ पे हुआ है? तो ये जिम्बाब्वे एंड नामीबिया में कराया गया था, ठीक है। अंडर 19 वर्ल्ड कप फिर उसका। टेनिस के अंदर अगर अपन देखें, वो मेंस सिंगल्स किसने जीता? एलेना राबेन के नाम ने। जबकि मेंस सिंगल्स कार्लोस अल्करोज, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये सब चीज़ें भी। और ज़्यादातर कार्लोस अल्करोज ने ही जीता है। अगर टेनिस के बारे में कुछ भी पूछ लेना आपके हो, तो ध्यान रखना कि इसका ही नाम आएगा। बाकी अगर आईपीएल भी देख लो यहाँ पे, आईपीएल इस बार तो पता ही है सबको, पिछले लास्ट टाइम आरसीबी जीती थी। और इस बार का तो अभी हो ही रहा है, तो वो पूछेगा नहीं, 25 का याद रख लेना। तो चलो आगे चलते हैं। उसके बाद अपन बनाते हैं अपॉइंटमेंट्स के बारे में, जो अपॉइंटमेंट हुए हैं। IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के हेड बनाए गए हैं उर्जित पटेल जी को। BWF चेयरमैन, BWF का मतलब होता है बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के चेयरमैन किसको बना दिया गया? PV सिंधु को। नेशनल अपॉइंटमेंट देख सकते हो, यूपीसी का चेयरमैन बना दिया गया अजय कुमार को। रो के हेड बना दिए गए हैं पराग जैन को। और जो आईडी कार्ड होता है ना, ओके, ये तो वैसे लिख दिया कार्ड। चीफ जस्टिस ऑफ जो इंडिया है ना, इंडिया के, वो कौन है? सूर्यकांत, ठीक है। इनको बनाया गया है, जो कार्यकाल 27 में खत्म होगा, उसके बाद नहीं बनेगा। और अटॉर्नी जनरल है ना, AG, उनके वो कौन है? R वेंकटरमनी है। जबकि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, इसको तो याद रखना है, निवेदिता दुबे, ठीक है। तो निवेदिता दुबे को हमने देखा AI अथॉरिटी, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का हेड, ठीक है, चेयरमैन। आगे चले, आगे हम पद्म अवार्ड्स के बारे में बात करते हैं, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उससे पहले हम देख लेते हैं, अशोक चक्र भी दिया गया था, राष्ट्रपति जी देते हैं। और वो दिल मिला है शुभांशु शुक्ला जी को, क्योंकि ये एक एस्ट्रोनॉट है और उन्होंने बहुत, एक जो भी एक अभियान हुआ था उसमें ये उसका पार्ट थे, तो इसलिए इनको मिला है अशोक चक्र। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ख्याल रखना। उसके अलावा हम पद्म अवार्ड देख लेते हैं, 2026 में मिले हैं, टोटल मिले हैं 131,
ठीक है। 131 टोटल है, जिसमें से याद रखना 5 पद्म विभूषण है, पद्म भूषण 13 है और 113 है पद्म श्री। टोटल करोगे तो 131 हो जाएंगे। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अब इसमें भाई देखो, पद्म विभूषण अपन देख लेते हैं किस किस को मिला है। धर्मेंद्र सिंह देओल जो हमारे एक्टर्स हैं, केटी थैमस है, एम.एस. राजम है, पी नारायणम है और पी.एस. अच्युतानंदन है। ठीक है, तो ये 5 लोग हैं जिनको मिला है पद्म विभूषण। बाकी पद्म भूषण भी आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया, 13 लोग हैं, तो सबको याद नहीं होता, जैसे मेरे को भी थोड़ा समस्या होती है। एक बार जरूर देख लेना उनको अगर देखना चाहो तो। बाकी पद्मश्री तो भाई बहुत से लोगों को मिला है, तो इतना याद भी नहीं होगा। अगर कोई कर सकता है तो वो तो अलग बात है, सबका अलग अलग होता है, जिसकी जितनी मेमोरी पावर होती है उस हिसाब से कर सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेशनल हाइट्स एंड थीम्स के बारे में पढ़ लेते हैं। 77 जो रिपब्लिक डे हुआ था ना, ये अपन जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं उनको देख लेते हैं। उसमें गेस्ट देते हैं ना, वो उर्सुला वॉन डेयर लेयान, उर्सुला वॉन डेयर लेयान और एंटोनियो कोस्टेले, ये यूरोपियन संघ से थे। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। और उसके अलावा अगर अपन बात करें ग्लोबल थीम्स, यूएन 2026 की जो थीम थी ना, वो थी रैंगलैंड्स एंड द पैस्टोरलिस्ट्स। ठीक है, जिनको बोलते हैं चारागाहन पशुपालक। इसका थीम था यूएन 2026 का। मस्कोट बनाया गया है यूआईडीआई का, उदय को बनाया गया जी। फीफा 2026, जो हमने फीफा वर्ल्ड कप 2026 पढ़ा, वो कहाँ पे होगा? तो हमने पढ़ा था यूएसए, कनाडा और मैक्सिको के अंदर होगा। तो उसका जो मस्कोट है ना, वो क्या है? कर्ल्स मैपलंजायो। ओके, तो इतना मतलब ज़्यादातर चीज़ें मैंने ना तुम लोगों को करवा दिया है, इसलिए ये बहुत ज़रूरी है। इसलिए कि हर एक चीज़ को अपन जितना इंपॉर्टेंट चीज़ें भाई अपन देखो उस कंप्लीट को पढ़ना ही है। बाकी अपन सब्जेक्ट पे ध्यान दे सकते हैं, लेकिन करंट अफेयर के क्या है कि कुछ लोग ध्यान नहीं देते हैं। जैसे मेरे को भी थोड़ा सा बोरिंग सा लगता है, मैं ट्राई करता हूँ कि मैं करूँ, पर नहीं हो पाता है। तो लास्ट में मैंने यही चीज़ें किया, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ना वो मैंने सारी यहाँ पे करा दी हैं, जिससे आपको याद हो जाएगा। तो चलो लास्ट में अपन रिवीजन कर लेते हैं, आज हमने पढ़ा क्या है। ओके, तो हम टॉप पाउंड इंडेक्स पढ़ा। ठीक है, अब क्लाइमेट में हमारी रैंकिंग कितना है, तो देखो मैंने बताया था क्लाइमेट अच्छा होना चाहिए, 9th में है। ठीक है, फिर अब बिगेस्ट समिट है ब्रिक्स, जो एआई समिट का वो इंडिया के अंदर हुआ है। ठीक है, उसके अलावा कॉमनवेल्थ गेम है और ओलंपिक बिड लगी है इंडिया के द्वारा। 2030 के कॉमनवेल्थ गेम भी अपेक्षा है इंडिया के अंदर ही होंगे। 2036 के जो ओलंपिक है उसके लिए बिड लगाया है इंडिया ने, तो क्या मिलता है? कतर और इंडिया दोनों ने लगाई है। उसके अलावा अवार्ड्स में पढ़ लेते हैं। पद्म अवार्ड टू द टैली, टोटल है 131, 5 पद्म विभूषण है, और पद्म विभूषण हो गए, भूषण 13 है और वो है वो 113। ठीक है, अब विनर्स देख लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया ओपन अल्क्रॉस मेल के अंदर और रमानिकन वुमेन्स के अंदर। तो ये मेन था जो हमने पढ़ा। तो ये आज का वीडियो कैसा लगा आप बता सकते हैं कमेंट्स में। तो इस वीडियो में इतना ही था, और बाकी आप इन चीज़ों को रिवाइज कर सकते हैं। ये लास्ट में आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, क्योंकि लास्ट टाइम पे जब आप जाएंगे ना, तो इसको अगर देख के चले जाएंगे तो यहाँ से भी शायद 1-2 क्वेश्चन पड़ जाए। बाकी ये क्लास कैसे लगी, मैंने पहली बार ट्राई किया कुछ जीके में अलग लाने का। बाकी मैं सोच रहा हूँ आर्टिकल्स के ऊपर और एक शेड्यूल्स के ऊपर अनुसूचियाँ, अनुच्छेद, और साथ में एक हिस्ट्री पे जो इंपॉर्टेंट डेट्स होती हैं, इवेंट्स होते हैं, उनके ऊपर लाने का। अगर आपको चाहिए तो आप थोड़ा बता सकते हैं मेरे को, नहीं तो ट्राई करते हैं आगे। और सभी को बेस्ट ऑफ लक एनटीपीसी एग्जाम्स के लिए। मेरा 27 को है, जिसका 27 को है वो बताना कमेंट्स में। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।